राम 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 हरे हरे। कीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगीन मद गुरो मनामः। सीधा रुक जाता है पंडित प्रभु जी आपकी फोटो में। मत निस्तारका मद भाग्य मद आनंदम नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी जो त्रुटि रह गई हो क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय स्कंद में छठे अध्याय पे भगवान की कृपा रही तो आज हमारा ये अध्याय पूर्ण होना चाहिए। हम ये वार्ता देख रहे हैं ब्रह्मा जी और नारद की कि किस तरह से नारद जी ने ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न किए सृष्टि के सृजन के बारे में, और ये पिछले अध्याय में किए थे, 5वें अध्याय में। तो 5वें से अभी तक ब्रह्मा जी उनका उत्तर दिया उन प्रश्नों का, और उन्होंने फिर इस अध्याय के अंदर ये भी बताया हमें कि कैसे एक पाद और त्रिपाद विभूति में क्या भेद है, यानी कि इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या भेद है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से भगवान, उन्होंने सारांश प्रस्तुत किया कि भगवान ही सब चीज़ों के कारण है, उद्गम है, और फिर वो ये बताते हैं कि मैं भी उन्हीं से प्रकट हुआ हूँ और वही सब कुछ करते हैं। और फिर बताते हैं कि क्यों उनकी बात पर, जो ब्रह्मा जी ने सब बात बताई है, क्यों यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे हृदय में भगवान विराजते हैं और मैं इस जगत का सबसे प्रथम पुरुष हूँ, मतलब प्रथम पुरुष होता है, मैंने इस जगत का सृजन किया है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान को नहीं जान सकता। तो हमने कल फिर आगे पढ़ना शुरू किया था कि भगवान के गुणों के बारे में कुछ चर्चा होनी शुरू हुई थी कि कैसे भगवान के जो विभिन्न गुण हैं उनके बारे में, स्पेशली कारुणोदक्षाय विष्णु के बारे में। तो उसमें बताया गया कि कैसे भगवान पूर्ण सत्य हैं, शुद्ध हैं, हर जगह उनके पास पूर्ण ज्ञान है, सब जगह विराजमान है, उनका कोई आदि है ना अंत है। इस विषय पे आज हमारे अंतिम जो दो चर्चा वाले श्लोक रहेंगे उन पे हम चर्चा करेंगे और फिर इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह अपना हैंड रेज रखें। हम स्टार्ट करेंगे। संजय प्रभु जी, संजय पंडित प्रभु जी, पंडिता प्रभु, एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 43 श्लोका से पढ़ना है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, 43, 44, 45 एक साथ पढ़ जाएंगे। जी प्रभु जी। अहम बभो ये इमे प्रजेशा
दक्षादयो ये बवधादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालस्थललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेषा ये यक्षरक्षोरगणा गणाथाः ये भारिषीणामर्षभा पितॄणाम् दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर धानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कुष्माण्डयाधो मृगपक्षधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन् महस्वद् धूर्धसहस्वद् बलवत् क्षमावत् श्रीह्रीर्भूत्यात्मवधद्भुतार्णम् तत्त्वं परं रूप वद स्वरूपम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से आपने इनका उच्चारण किया श्लोकों का। आगे पढ़िए। कृष्ण। मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव, भगवान श्री विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम श्री नारद मुनि तथा कुमारगण, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोक के नायक, चारण लोक के नायक, यक्षों, राक्षसों तथा उर्गों के नेता, महर्षि, बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े नास्तिक तथा अंतरिक्ष पुरुष तथा भूत प्रेत, असुर, जिन, कुष्मांड, बड़े बड़े जलचर, बड़े बड़े पशु तथा पक्षी इत्यादि, या दूसरे शब्दों में ऐसी कोई भी वस्तु जो बल, ऐश्वर्य, मानसिक तथा इंद्रिय, कौशल, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य तथा प्रजनन से युक्त हो, चाहे रूपवान या रूप विहीन, वे सब भले ही विशिष्ट सत्य तथा श्री भगवान के रूप प्रतीत हों, लेकिन वास्तव में वे वैसे हैं नहीं। वे सभी श्री भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। तात्पर्य: ऊपर की सूची में जिनके नाम हैं, उनमें ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा से लेकर शिव, भगवान श्री विष्णु, श्री नारद मुनि तथा अन्य शक्तिशाली देवता, मनुष्य, अति मानव, मुनि, ऋषि तथा अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, जिनमें भूत, असुर, प्रेत, जिन, जलचर, पक्षी तथा पशु सम्मिलित हैं, ये सब परमेश्वर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से एक भी परमेश्वर नहीं है। इनमें से हर एक में परमेश्वर की महान शक्ति का एक अंश ही रहता है। अल्पज्ञ मनुष्य भौतिक घटनाओं के आश्चर्यजनक कार्यों को देखकर उसी प्रकार विस्मित रह जाते हैं जिस प्रकार आदिवासी वज्रपात, विशाल वट वृक्ष या जंगल में उत्तुंग पर्वत देखकर विस्मित होते हैं। ऐसे अविकसित मानवों के लिए श्री भगवान की शक्ति का रंच मात्र प्रदर्शन भी मोहने वाला होता है। इससे आगे सभ्य मनुष्य देवी देवताओं की शक्ति से मोहित होते हैं। अतएव जो लोग श्री भगवान के विषय में कोई वास्तविक जानकारी के बिना श्री भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्तियों के पूजक कहलाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भी प्राकृतिक घटनाओं की आश्चर्यजनक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मोहित हो जाते हैं, अतएव वे भी शाक्त हैं। ये निम्न कोटि के व्यक्ति धीरे धीरे उठकर सौर्य, सूर्य देव के उपासक, या गणपति के रूप में जनता जनार्दन या दरिद्र नारायण इत्यादि अर्थात जनता के पूजक बन जाते हैं, और फिर अमर आत्मा की खोज में
शिव की उपासना करने वालों के स्तर तक उठ जाते हैं। फिर वे भगवान श्री विष्णु, परमात्मा आदि की पूजा करने वालों के स्तर तक पहुंच जाते हैं, किंतु उन्हें आदि भगवान मूल विष्णु रूप गोविंद या भगवान श्री कृष्ण की कोई जानकारी नहीं होती। अन्य विधियों में कुछ लोग जाति, राष्ट्रीयता, पक्षी, पशु, प्रेत, असुर इत्यादि के पूजक होते हैं। जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव तथा चेचक की देवी शीतला देवी की पूजा सामान्य है, और ऐसे अनेक मूढ़ हैं जो जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं। अतएव विभिन्न व्यक्ति, समाज तथा परिवार श्री भगवान की किसी न किसी शक्तिमयी अभिव्यक्ति की पूजा करते हैं और उसे त्रुटिवश ईश्वर समझ लेते हैं। लेकिन इस श्लोक में ब्रह्मा ने उपदेश दिया है कि इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे आदि शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के मूल मोर पंख से उधार लिए हुए पंख जैसे हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण केवल अपनी पूजा करने का उपदेश देते हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उपर्युक्त सब या सभी की पूजा सम्मिलित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में सभी सम्मिलित हैं। जब वैदिक साहित्य में श्री भगवान को रूप विहीन बताया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि ऊपर जितने रूप बताए गए हैं वे सब विश्व ज्ञान के अनुभव के अंतर्गत श्री भगवान की दिव्य शक्तियों के ही विभिन्न प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी श्री भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ प्रतिनिधित्व नहीं करता, किंतु जब श्री भगवान पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के भीतर कहीं भी अवतरित होते हैं, तो अल्पज्ञानी लोग उन्हें भी अपने जैसा समझने की भूल करते हैं, और इस तरह वे ब्रह्म को रूप विहीन या निर्विशेष मानते हैं। वास्तव में श्री भगवान न तो रूप विहीन है, ना ही वे विराट रूपों के भीतर अनुभव किए जाने वाले बहु रूपों में से किसी से संबंधित होते हैं। मनुष्य को ब्रह्मा के उपदेश का पालन करते हुए श्री भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस श्लोक में सामान्यता, अगेन ये ऐसा श्लोक है जो आपको याद रखना चाहिए ताकि आप किसी को बता सकें कि भागवत में कहाँ बताया गया है। तो भगवान की जितनी भी जगत के अंदर हम शक्तियां देखते हैं, अधिकतर लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो इस सबको कवर किया है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने और प्रभुपाद जी ने उसको समझाते हुए हमें कवर किया है कि कैसे जितनी भी जीव हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के निचले स्तर के पशुओं तक, लेकिन उनमें भी अलग अलग शक्तियां हैं। मैं हाथ सबके डाउन कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न करने हैं मुझे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे बताया पशु पक्षी, और प्रभुपाद जी ने इस विशेष रूप से बोला कि अद्वितीय शक्ति एवं ऐश्वर्य वाले निम्न प्राणी, मतलब जो मनुष्य से निम्न है लेकिन उनके पास में अद्वितीय शक्ति या ऐश्वर्य होगा कुछ ना कुछ। तो किसी पशु या पक्षी का एग्जाम्पल देके बताइए कि उनमें क्या ऐसी विशेष शक्ति है किसी के अंदर। कोई बताना चाहेगा हैंड रेज करके? यस वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सबको। देखिए माता वो प्रभु जी, चिड़िया ही होती है, उसमें देखिए उड़ने की कितनी शक्ति होती है, कहाँ तक उड़ जाती है। ऐसी चीज होती है कितना ऊंचा उड़ भी लेती है और देख भी लेती है नीचे तक का, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सुंदर है, पक्षी के बारे में बताया। और कौन पशु के बारे में बताना चाहेगा किसी? यस हाँ कल्पना माता जी, आप बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग कुत्तों को देखते हैं, उनमें सूंघने की शक्ति होती है। करेक्ट। तो एक एग्जांपल कुत्ता हो गया, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा किसी जानवर का और उसकी विशेष शक्ति के बारे में? फतेह प्रभु जी। गौ माता प्रभु जी, सबसे पहले तो सारी हरे शक्तियां निहित है। हाँ माता जी, लेकिन जब आपका नाम बोला जाए तब बोलिएगा प्लीज। फतेह हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ जैसे इनका जो सिक्स सेंस होता है पशु या पक्षियों का, वो हम्म, मनुष्य से ज्यादा होता है। जैसे सुनामी हम्म, आई थी या कुछ और भी जो भी तूफान आए हैं, जैसे उसमें अंडमान निकोबार में, तो वहाँ जब वो पशु पक्षी पहले से ही वो वहाँ जगह छोड़ के चले गए थे, तो हम्म, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो वो समझ गए थे कि ये यहाँ से जा रहे हैं, तो हमें भी यहाँ से अब उठना चाहिए। इसका मतलब कुछ अनहोनी होने वाली है।
तो वो Correct. संकेत दे देते हैं पहले से कि यहाँ पर, तो वो प्रकृति से उनको ये वरदान मिला हुआ है कि वो पहले से जान लेते हैं। जैसे कोई शिकारी आ गया है या कोई बाघ आ रहा है, तो चिड़िया या पशु, उसको थोड़ा आभास हो जाएगा कि कोई कोई ऐसा खूंखार जानवर आ रहा है, तो भाग जाते हैं। और जैसे ये सुनामी, ये जो प्रकृति की ये घटना है, तो मनुष्य इतना आधुनिक युग में भी पता नहीं लगा पा रहा है कि कब होने वाली है, एग्जैक्टली नहीं पता कर सकता। तो वो, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता रहता है कि यहाँ पर अब ये तहस नहस होने वाला है, तो वहां से सब छोड़ देते हैं उसको। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। और जलचर के बारे में कौन बताना चाहेगा? किसी जलचर के बारे में? भावना माता जी, आप जलचर के बारे में बताना चाहेंगी? जलचर यानी कि पानी में रहने वाले। हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरी जलचर के बारे में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, अच्छा। जैसे एक डॉल्फिन है, वो बात कर लेती है। मैंने बात तो हम भी कर मेरा लेते इसमें हैं। मन में आदि हमसे ज्यादा नहीं, कुछ उनमें दिव्य शक्ति है, अद्वितीय शक्ति। हाँ, जैसे तोता है, ऐसे कहते हैं ना, पहले शास्त्रों से बताया गया कि पहले पशु पक्षी से बात करते थे, लेकिन अभी ऐसे बात कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ तोता है जो बोलने की शक्ति, जो उसको सिखाते हैं वो बोलने की शक्ति होता है, मतलब बोलता है वो चीज। नहीं, लेकिन वो तो बोलने की शक्ति तो हमारे में भी नहीं, हम भी तो बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है अद्वितीय शक्ति की, जो हमसे ज्यादा स्पेशल है, जिसको देख के मनुष्य चकित होता है ना। चलिए, धन्यवाद। तैरने की शक्ति प्रभु। तैरने की शक्ति जी। कैसे इतनी देर तक पानी में रह सकते हैं, है ना। तो ये एक हो गई। और जिन्न भूत प्रेत, ये तो सब हमें लगते ही हैं हमसे ज्यादा शक्तिशाली। उसके ऊपर फिर देवी देवता, ये भी हमें पता है। तो ये हमसे निम्न बताए थे यहाँ पर, और इनमें भी हमने हरे देखा। कृष्ण। यस, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ऐसे कछुआ है ना, अपनी सारी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है खतरा आने पे। करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे हंस जैसे पानी और दूध को अलग कर लेता है, जिसका तुलना आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत से किया गया। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमें हर योनि में, हमसे भी निम्न योनियों में भी अद्वितीय शक्ति दिखती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, और जो इवन यहाँ पे ब्रह्मा जी ने बताया, वो ये बताया, ये सब हमें ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर जैसे हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के शक्ति का सिर्फ एक अंश है, ये बहुत छोटा अंश। जैसे भगवान स्वयं भगवत गीता के अंदर भी ऐसा बताते हैं। किसी को याद है कहाँ बताया भगवान ने भगवत गीता में? कोई बताना चाहेगा? भगवान ने भगवत गीता में अपने शक्ति के बारे में कहाँ बताया ऐसा? नहीं याद किसी को भी? हरे कृष्णा प्रभु जी, 11वें अध्याय में क्या बताया, बताइए। 11वां नहीं, 10वां था। विभूति योग जब आता है, विभूति योग, हाँ विभूति योग 10वां, विभूति योग जब आता है, जिसमें भगवान सारी चीजों को बताते हैं कि इनमें मैं ये हूँ, इसमें मैं ये हूँ, पर्वतों में मैं ये हूँ, जल आधारों में मैं समुद्र हूँ। मैं बताऊं प्रभु जी? बताया, नमो सहस्र रूपाय नमो पादाय। तो जो मैं बताऊं प्रभु जी? सॉरी माता जी, क्या कह रहे हैं? मैं बताऊं क्या? हाँ, बताइए। शायद वो वाला श्लोक है, एम सर्वस्य प्रभवे मया सर्वम परिवर्तते। हाँ, करेक्ट। तो वो तो है ही, बट मेरा पॉइंट यहाँ ये था कि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं जो कुछ ये योग बताया ना भगवान ने, विभूति योग, और फिर कहा कि ये जो सब है ये तो बहुत ही क्षणिक है, मतलब ये सब तो मेरे बहुत छोटा चिंगारी भर के उससे मैंने तुम्हें इतना बताया कि मैं यहाँ हूँ, ऐसे इनमें ये हूँ, इनमें ये हूँ। एक्चुअल में तो मैं सभी जगह हूँ, जैसे माता जी ने बताया, हम सर्वस्व प्रभु हो। 10वें अध्याय में फिर भगवान ये 10वें में बताते हैं ये भी। करेक्ट। तो कि मेरे से सब चीज प्रकट हुई है। इवन अभी हम भागवत में जब जाएंगे आगे 9वें अध्याय में से, मतलब अभी हम 7वां पढ़ेंगे, 8वां और 9वां, 2 अध्याय छोड़ करके, उसमें चतुश्लोक की भागवत आएगी। उसमें पहले श्लोक में भगवान यही चीज बोलेंगे कि मैं सृष्टि से पहले था, सृष्टि के होने के बाद भी मैं ही रहूंगा, तो मैं मतलब मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला। तो यहाँ ये बताया ब्रह्मा जी ने कि वो प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में वो नहीं है, वो सिर्फ भगवान की दिव्य शक्ति के अंश मात्र हैं। फिर प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए बताते हैं कि लोग कैसे अलग अलग चीजों से आश्चर्यचकित होकर के उसका पूजन करने लगते हैं, उनको भगवान समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जंगल में कुछ विशेष देख लेते हैं। जैसे उन्होंने, अभी हमने चर्चा की जानवरों की, पक्षियों की, लेकिन उनके लिए वृक्ष भी बहुत वो है, दिव्य है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, वो देखते इतना विशाल है, कितनी जड़ें फैली हुई हैं, तो उसको भगवान समझने लगते हैं।
हालांकि सनातन धर्म में बताया उसको पूजना चाहिए, लेकिन वो उसको पूजना एज ए रेस्पेक्ट, जैसे हम बोलते हैं देवी देवताओं की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वर्सेस भगवान मान लेना उसको, वो डिफरेंस है। तो प्रभुपाद जी बताते कि उसकी इतनी विस्मयकारी शक्ति देख करके आदिवासी उस विशाल वट वृक्ष को ही क्या समझ लेते हैं, भगवान है, उसकी पूजा करते हैं भगवान समझ करके। फिर बताया कि आगे जब जाते हैं तो मनुष्य जो है वो देवी देवताओं करता है, सेम चीज मनुष्य के लिए भी है, वो देवी देवताओं की शक्ति देख करके उससे विस्मय हो जाता है और उनको पूजने लगता है भगवान की तरह। फिर आगे क्या बताते हैं, तो जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है, जो लोग भगवान के विषय में कोई वास्तविक सूचना के बिना, भगवान के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, भगवान की सृष्टि की किसी भी वस्तु की शक्ति से चकित होते हैं, वे शाक्त या महान शक्ति के पूजक कहलाते हैं। जैसे वैश्य बोला जाता है ना, वैष्णव बोला जाता है, वैश्य बोला जाता है, शैव बोला जाता है, तो शिव जी के उपासक को शैव बोला जाता है, विष्णु के उपासक या जो हम सब हैं हमें वैष्णव या वैश्य बोला जाता है। ऐसे ही जो भगवान की शक्तियों के उपासक हैं, जो ये नहीं जानते कि इसका मूल स्रोत भगवान है, वो सोचते हैं शक्ति सब कुछ है, उनको शाक्त कहा जाता है। जो देवी के उपासक होते हैं ना, वो भी शाक्त कहलाते हैं। तो यहां क्या बताया कि वो सोर्स नहीं जानते कहां से आ रही भगवान की सृष्टि, लेकिन उस शक्ति से चकित होते हैं, उस शक्ति से विस्मयकारी होते हैं और उसका पूजन करने लगते हैं, एज्यूमिंग कि ये भगवान है। जैसे आदिवासी एक पेड़ के लिए बताया, यहाँ पे वट वृक्ष के लिए बताया। फिर आगे बताया इसी तरह से जो विज्ञानी हैं वो नेचर को, प्रकृति को समझते हैं। ऐसे ही नेचर को क्या समझते हो कि प्रकृति में इतनी सारी क्रियाशीलताएं हैं, इतना कुछ कर सकती है, तो वो प्रकृति को पूजने लगते हैं कि ये प्रकृति सब कुछ करने वाली, नेचर, मदर नेचर तो बोलते ही हम, लेकिन वो मदर नेचर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो वो भी शाक्त कहलाते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि ये मेरे साथ ही एग्जाम्पल हुआ था, जब हम लोग 4 धाम गए थे 2 साल पहले। तो 4 धाम में जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, तो बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन से पहले कुंड पड़ता है, वहां पे तप्त कुंड बोलते हैं उसको। तप्त कुंड में स्नान करने के लिए मतलब ऐसे उबल रहा है पानी, वहां पे आप मग्गा लेंगे तो उबलता हुआ पानी है एकदम, और उससे मुश्किल से मतलब एक ऊंचाई है बस ऐसी, साथ में ही नदी बह रही है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, सॉरी, बट उस नदी का एकदम ठंडा चिल्ड वाटर। अलकनंदा प्रभु जी। अलकनंदा जी हाँ, थैंक यू। मेरे को लग रहा था लेकिन मैंने गलत नहीं बोला, इसलिए मेरे को कंफर्म नहीं था। अलकनंदा बह रही है, उसका एकदम चिल्ड वाटर, तो एक तरफ इतना गर्म एक तरफ ठंडा। अब मैं वहां पे चर्चा करने लगा परिवार वालों से, मैंने बोला देखो कैसे भगवान की लीला है। तो एक व्यक्ति वहां पे जो स्नान करके पहुंच रहा था, वो बोलता है इसमें क्या लीला है, इसमें आपको नहीं पता? मैंने क्या? बोले तो सल्फर की वजह से होता है ऐसा। बोले जब सल्फर मिल जाता है, सल्फर हीट प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से गर्माहट आ जाती है इतनी ज्यादा, इसलिए इतने ज्यादा जहां जहां गर्म पानी के स्रोत रहे वहां पे सब सल्फर पाया जाता है सब जगह। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो उसने क्या करा, उसने विस्मयकारिता दिखाई प्रकृति को, कि प्रकृति ने ऐसा सल्फर के द्वारा उसको गर्म कर दिया। तो मैंने कहा प्रभु जी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप बात तो सही कर रहे हैं लेकिन इसके आगे भी सच्चाई है। जो आप बता रहे हैं सल्फर, प्रकृति वहां सल्फर कैसे आया? तो प्रकृति सब कुछ नहीं है, प्रकृति के आगे भगवान है, भगवान ही तो बोल रहे हैं। प्रकृति श्लोक क्या है, प्रकृति क्रियमाणा नहीं, सूयते सचराचरम, भगवान, मुझे पहला शब्द याद नहीं आ रहा, सॉरी, लेकिन भगवान बोलते हैं प्रकृति का मैं संचालन करता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। यस, थैंक यू माता जी। मया अध्यक्षेण प्रकृति, हमने पहले भी चर्चा की कि भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं प्रकृति को। तो ये जानना आवश्यक है। तो यहाँ पे बताया कि आधुनिक विज्ञानी जो है या जो साइंस पढ़ लेता है हम सब में से ही, वो भगवान तक नहीं पहुंचना चाहता, वो एथीस्ट बन जाता है, वो कहता है सब मदर नेचर है जो कुछ है। तो उनको भी शाक्त बोला गया यहाँ पर कि वो भी शाक्ति हैं। और फिर बताया धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि शाक्त पे तो है, शक्ति पे हैं, लेकिन इनका भी प्रोग्रेशन होता है। क्यों होता है प्रोग्रेशन? ये भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक बताया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। एक व्यक्ति को बहुत करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होती जाती है धीरे धीरे। कैसे डेवलप होती है? लोगों के संग में आने से, अलग अलग तरह के लोगों के संग में, एसोसिएशन जो प्राप्त करता है।
अगर भक्त के संग में आ जाएगा तो डायरेक्ट उसकी चेतना उभर जाएगी। लेकिन ग्रेजुअल क्या है इसके अंदर बताया, पहले वो शाक्त होते हैं, फिर वो सूर्य के उपासक हो जाते हैं, उनको सौर्य बोला गया यहाँ पर कि सौर्य बन जाते हैं वो सूर्य के उपासक, या फिर गाणपत्य बताया उनको गणपति के उपासक, या इस तरह से जनता के पूजक, मतलब अलग अलग बताया। फिर जब वो यहाँ पहुंच जाते हैं तो उनकी अगली स्टेज आती है कि वो अमर होने की खोज करते हैं कि अमर होना है मुझे, तो फिर वो शिव जी के उपासक शैव बन जाते हैं कि उन्हें वो स्तर पाना है। और फिर ऐसे करते करते वो शिव जी से नेक्स्ट आते हैं विष्णु तक कि विष्णु के उपासक बनते हैं या परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो ये नहीं जान पाते कि उन्हें कृष्ण या गोविंद की जानकारी नहीं होती कोई भी। तो जो कल संजय पंडिता प्रभु जी पूछ रहे थे इंदुलेखा माता जी से कि कैसे है वो चार्ट, और माता जी ने कहा था मुझे समय लगेगा, और प्रभु जी ने बना के भेजा ग्रुप पे, वो यही है, किसी को भी नहीं पता हो। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने नहीं बनाया। अच्छा। मैंने नहीं बनाया, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने नहीं बनाया। एक्चुअली ये कभी 2 साल पहले मैंने रिसीव किया था, वो मैं भूल चुका था। मैं सवेरे गैलरी में कुछ ढूंढ रहा था तो मेरी नजर इस पे पड़ गई। मैंने कहा कल शाम तो मैं ही बोल रहा था तो मैंने इमीडिएटली इसको शेयर किया। तो प्रभु जी वो मैंने नहीं बनाया। थैंक यू प्रभु जी, बट ये बहुत कॉन्टेक्चुअल है। आप देख रहे हैं कि कैसे जाते हैं। हम में भी यहाँ पर अभी जो बैठे हैं, क्योंकि हमारे भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है, हम ये तो मान चुके हैं भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा डाउट रहता है, कृष्ण तो विष्णु से आए हैं तो विष्णु बड़े हैं, ये हम बार बार बोले जा रहे हैं, थोड़ी कम कर ले। लेकिन बार बार बोल के ये इस्कॉन वाले हमारे दिमाग में बैठा देंगे कृष्ण बड़े हैं लेकिन अंदर से कन्विक्शन नहीं आया अभी, अंदर से कन्विक्शन नहीं आया, क्योंकि वो पढ़ा नहीं अभी तक, हमने उस लेवल पे गए नहीं। तो ये हमें दर्शाता है कि कृष्ण और गोविंद जो यहाँ बताया, उनको पूर्ण आदि भगवान स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है। और इसलिए फिर वापस से भगवत गीता का श्लोक आता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धया। तो ऐसे तो करोड़ों लोगों में ऐसा होता है, और हमारे साथ क्या है, हमारी वही जर्नी चल रही है, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत सारे जन्म ले करके अब हम ऐसे आए हैं कि हमें एटलीस्ट ये बोलने के लिए तो बोल रहे हैं। भगवान की कृपा रही तो हम जैसे भागवत पढ़ते जाएंगे तो हमें 100% यकीन हो जाएगा और ज्यादा स्ट्रांगली कि कैसे कृष्ण से ही सब उद्गम हुआ है। तो ये प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो प्रभु जी ने चार्ट भेजा था उसमें मुझे एक बात पूछनी है। वो माता जो जी लास्ट में माता जी लास्ट में। अच्छा हमारे पास ठीक, 2 ही श्लोक हैं। अभी वो बात चल रही थी ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ चलिए पूछिए फटाफट। उसमें जो इन्होंने एक वो दिखाया ना गुणावतार, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा जी को इन्होंने सतोगुनी दिखाया है और विष्णु को रजोगुनी, और उनको मतलब शिव जी को तमोगुनी। ये ठीक है, या ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुनी है और वो सतोगुनी है विष्णु? विष्णु भगवान सतोगुणी है और ये प्रभु जी ने, विष्णु भगवान सतोगुणी है और ये प्रभु जी ने भी नहीं बनाया। प्रभु जी ये बोल रहे हैं उनको भी कहीं से आया था, हो सकता है किसी से लिखने में गलती हुई हो। नहीं, आप मतलब देख के क्लियर करना। हाँ नहीं, धन्यवाद पॉइंट नोट करने के लिए। और हो सकता है आगे हम जब पढ़े तो भगवान ने कभी किसी ऐसा कुछ लीला की हो, मुझे भी नहीं पता अभी तक। जो पढ़ा है उसके हिसाब से विष्णु भगवान सतोगुणी है और ब्रह्मा जी रजोगुणी है, इसलिए सृजन के लिए रजोगुणी गुण होना आवश्यक है। वही मैं पूछूंगी। एक प्रश्न इस पे दूसरा था मेरा प्रश्न, इसमें जो प्रभु जी ने जो चार्ट में महाविष्णु, ये कारणोक्तशाही विष्णु है, क्योंकि गर्भोक्षाई और शिरोक्षाई का तो जिक्र है। महाविष्णु इसका मतलब कारणोक्तशाही विष्णु होते हैं। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और प्रश्न होंगे आपके तो हम लेते हैं बाद में बाकी सबके भी, और प्रभु जी या माता जी जो भी एक्सप्लेन करना चाहे उनको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करेंगे बाद में लास्ट में, लेकिन अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं पहले। तो इस तरह से बताया। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग तो शैतानों की भी, प्रेतात्माओं की भी, पशुओं की भी पूजक बन जाते हैं। एंड अगेन रेस्पेक्ट देना इज डिफरेंट, जैसे गौ माता को रेस्पेक्ट देना वर्सेस भगवान समझ के पूजने लगना कि ये मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये जैसे भूत प्रेतों को बलि देते हैं कुछ, वो क्या बोलते हैं उनको, जो टोटका वगैरह करते हैं तांत्रिक, वैसे कुछ करना, तो वो अलग हो गया। फिर ये तो आपने आजू बाजू देखा ही होगा कि जनता में कष्टों के स्वामी शनिदेव और चेचक की देवी शीतला देवी, कितना ज्यादा होता है ये दोनों भी बहुत फेमस है, और भी होंगे ऐसे ही देवी देवता। एंड अगेन हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट यहाँ प्रभुपाद जी जो हमें समझा रहे हैं वो ये है,
रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन उन्हीं को भगवान नहीं समझना चाहिए। देवता है वो, खुद शनि देव है वो, तो भगवान की ही सेवा में है, हमसे तो बहुत ऊपर हैं, ये सत्य है, और हमें इसलिए उनको पूर्ण आदर सत्कार देना करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान नहीं समझना चाहिए। ये मतलब ये ऐसे ही है कि कहीं पर अगर मैं गया हूं जहां पर मेरे पिताजी को इनवाइट किया गया था, मैं गया हूं और वहां के लोग मुझे पिताजी समझ ले और मेरी आवभगत ऐसे करने लगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? ऑब्वियसली मैं उसको भी समझूंगा कि कैसा बेवकूफ है, जानता ही नहीं मेरे पिता को ये अच्छे से और मुझे पिता समझ रहा है। मैं हो सकता है मैं एंजॉय कर लूं एज ए फादर, लेकिन अंदर से तो मैं रेस्पेक्ट नहीं बढ़ी मेरी उस व्यक्ति की जो मेरी पूजा ही कर रहा है पिता समझ के, मैं उसकी रेस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। मैं सोचूंगा कैसा बेवकूफ है जिसको पता ही नहीं है मेरे पिता कौन है। तो सेम इज विद देवी देवता ऑल्सो, राइट? तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कुछ है जनता के दरिद्रों की पूजा करते हैं, यहाँ तक बताते हैं। प्रभुपाद जी का एक्सपीरियंस बहुत बृहद है, तो मुझे ये वाला एग्जाम्पल तो नहीं पता कहाँ जनता के दरिद्रों की पूजा की जाती है ऐसे, बट प्रभुपाद जी ने लिखा है तो उन्होंने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा अवश्य। श्री कृष्ण प्रभु जी। जय माता जी। ये दरिद्र नारायण लोग बोलते हैं ना कि जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, उनको भी नारायण मानकर ये लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं। हाँ, दरिद्र ही भगवान है, दरिद्र नारायण, अच्छा वही भगवान है। हाँ, ये दरिद्र नारायण तो प्रभुपाद जी कई बार बताते हैं कि नारायण कभी दरिद्र नहीं होते। तो फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग हैं समाज में इस तरह के करते हैं अभिव्यक्ति, वो सिर्फ भगवान की शक्तिमय अभिव्यक्ति है किसी ना किसी रूप में, इनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए। और ब्रह्मा जी हमें यही उपदेश दे रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से। फिर ये बताया कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है जब ऐसा सोचता रहता है, तो जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि उसने भगवान के बारे में तो जाना ही नहीं, समझा नहीं, कुछ भी नहीं पता, तो जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं इस ब्रह्मांड में या पृथ्वी में, तो वो सोचता है कि ये मेरे जैसे ही है कोई, क्योंकि भगवान तो किसी और को मान रखा है, और वो सोचता है कि ब्रह्म तो सिर्फ रूप विहीन और निर्विशेष है। तो ऐसा ज्ञान क्या है, ये अधूरा है और ये त्रुटिपूर्ण है। तो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा जी के उपदेश का पालन करते हुए भगवान विषयक सत्य को जानने का प्रयास करे। तो सत्य को जानने का प्रयास कैसे होता है? शास्त्रों का अध्ययन करने से, जैसे हम कर रहे हैं, भक्तों के संग में बैठकर उस पर चर्चा करना। जब पढ़ेंगे तो जिज्ञासाएं आएंगी तो उनको चर्चा की जाएगी और तब हमारे वो जिज्ञासाएं पूर्ण होगी। तो ऐसा हमने यहाँ तक पढ़ा। किसी को कुछ ऐड करना है? हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, नहीं तो लास्ट श्लोक हमारा आज का इस अध्याय का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज रखें अपना। ओके, वैसे एक ही श्लोक है। बिमला माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। प्राधान्य तो यानुष अमनन्ति लीलावतारन पुरुषस्य भूमन है आपीयकंतकरण कषाय शोषा ननु क्रमिष्यते इमाम सुपेशान। माता जी आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर है और आस्वाद है, अतः ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती है। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 1. मतलब श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं है। हाँ, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.8 के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। अतः इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने के महत्व पर
बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती है। लेकिन कठिनाइयां तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। जिस दिव्य ग्रंथ का सर्जनशील व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारों रूपों में उनकी लीलाओं से संबद्ध है। भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती है, अल्पज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण ये वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, किंतु भगवान के भक्त यह भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती है। अतः जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है। जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं, उनके हृदय पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी ग्रंथ है, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है, वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत, प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करना, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत पुरुष सुक्ति की पुष्टि नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा सभी भक्तों से अभी एक प्रश्न है। यहाँ पे एक अंतिम लाइन जो आई है उसमें अगर कोई अपने विचार रखना चाहे, किसी ने अनुभव किया अपने जीवन में कुछ परिवर्तन, क्या है ये? जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है जो बाजार में इतने मिलते हैं। तो आप में से कोई ऐसा है कि किसी को कोई और रुचि हो, पहले कोई कुछ देखने की, सुनने की, पढ़ने की, और भागवत तभी जो हम पढ़ रहे हैं पिछले एक वर्ष से, तो उसका वो हैंड रेज, उसका वो इंटरेस्ट चला गया, भागवत में इंटरेस्ट आ गया। प्रभु जी मेरा लोअर आता है। आपका लोअर कैसे आता है? पता नहीं, अभी मैं उसमें लिखा रेस हैंड, वो मैं करूँगी तो वो लोअर हैंड आ जाता। देखिए लोअर हैंड हमारा भी लोअर हैंड आता है। हाँ जी, मेरे भी टैब में लोअर आ रहा है और मोबाइल में बिमला आ रहा है। हरे कृष्णा, ये लोअर इसलिए, हरे कृष्णा ये इसलिए लोअर आएगा क्योंकि अब अगर आप लो करना चाहेंगे तो लो कर सकते हैं। जब तक आपने आता था और बाद में लो हम लोग कर देते थे, अब आने लगा लोअर है। लोअर का मतलब आपको पूछा जा रहा है, लो करना है तो कर लो। हरे कृष्णा। मेरे साथ भी है प्रभु जी, लोअर ही आता है। कैसे? नहीं, अभी देखिए, चंपकलता माता जी ने बोला, रेखा माता जी ने बोला, दोनों के हैंड रेज हो गए। अभी कैसे रेज हुए? हाँ लोअर हैंड लिखा है लेकिन तो आप उस पर क्लिक किया कीजिए, जो भी आ रहा है आप उस पर क्लिक करो, हैंड रेज हो गया आप लोगों का। अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे हर किसी को लोअर हैंड आ जाता है। वो आपको इंस्ट्रक्शन है, आप लो करना चाहें तो कर लो, अदरवाइज आपका हाथ रेज्ड रहेगा। आप खुद डाउन कर लो तो ये स्क्रीन पे जो आ रहा है वो भी हट जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भाई। ओके, तो जो भक्त बताना चाहते हैं, यस पंकज बख्शी माता जी बताइए। माता जी हरे कृष्णा।
मैं कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन नहीं, हमें तो शुरू से ही इन्हीं ग्रंथों में बहुत रुचि थी, नहीं हमने नहीं नहीं कभी नहीं, कोई फिर और फिर ग्रंथ फिर नहीं। फिर रहने दीजिए, अभी रुकिए। मेरे को जो विशेष सुनना है, लोगों का अनुभव सुनना है, जिनको पहले किसी और तरह की रुचि थी, किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है, सुनने की, देखने की, पढ़ने की, लेकिन भागवत जब से हम 1 साल से कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया और वो इंटरेस्ट चला गया बिल्कुल ही, उनको लगता ही नहीं कि अभी था भी इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी। सही बात है, बिल्कुल। हम लोग तो हर समय भागवत। हाँ, तो इसके लिए कौन रेज कर रहे हैं हैंड? काफी हैंड्स हैं यहाँ पर। वर्षा माता जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु भागवत जी। जब तक मैं ऐसे मतलब इन ग्रुप से नहीं जुड़ी थी, इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी और ये बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती थी, तो मैं टीवी खूब देखती थी प्रभु जी, और सभी देखते गाने वाला भी जी, बहुत सभी सुनते थे। फिल्में नहीं देखते थे फिल्में नहीं देखते थे, खाने के भी हाँ बहुत सारी बनाने का और खिलाने का शौक था, तो ऑब्वियस है कि टेस्ट भी करते चलते थे। तो अब इन चीजों से हुआ है कि जब चीजें छूटती हैं तो बनाने का तो है, बट ये नहीं है कि हाँ मैं खा लूं। तो एक तो ये जीभ पे कंट्रोल थोड़ा हुआ है, प्लस ये है कि फास्टिंग वास्टिंग ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, एकादशी वगैरह पे कंट्रोल अपने आप पे। फिर ये आप कि तो पूरा, क्योंकि इस्कॉन से जुड़ गए हैं नोएडा में ना, अब नोएडा हाँ में मतलब हाँ, लेकिन वो डे एक ही दिन जाते हैं, बाकी तो ऐसी ग्रुप से आपके ग्रुप से जुड़े हैं जैसे, और हमारा जो रीडिंग वगैरह से हाँ, तो आप चलता है, अध्ययन कर रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है ये। अंतर पड़ता है। मतलब ये है कि पहले कहानी ये नहीं सुनते थे, भागवतम कथाएं नहीं सुनते थे, अब वही चलती रहती है उनके बिना, मतलब लगता है कि क्या मतलब कि ये क्या आनंद है, इनका तो आनंद ही अलग है। Yes, इतनी thank you, चीजें रोज नई सुनने को मिलती हैं, मतलब इतना कुछ है। तो फिर प्रपंच अब देखने का और सुनने का, टीवी देखने का, उसकी स्टोरी देखने का, एकता कपूर के सीरियल देखने का, मतलब घबराहट होने लगती है। अब तो बेचैनी होती है कि क्या देख रहे हैं भाई। तो मतलब ये मतलब पॉजिटिव है, इससे ही अंतर आया है ये। पहले लोगों की बातों में बुराइयों में बहुत मजा आता था, अब मतलब घुटन सी होने लगती है कि अरे ये क्यों भाई, क्या क्यों टाइम खराब कर रहे हैं किसी के विषय में सुन के सोच के। भगवान जो करता है वो भगवान, मतलब हर चीज सीधी कि कृष्ण है तो क्यों सोचे। थैंक यू माता जी, यही चेंज आए हैं प्रभु जी, और थैंक यू, बाकी तो थैंक बस यू। मैं थैंक यू। और भक्तों को भी मौका देना चाहता हूँ, लेकिन अगर समय के अभाव में आप क्रिस्प रखें। सिर्फ आपको बताना है पहले क्या था, जैसे माता जी ने बताया टीवी देखते थे और अब वो बंद हो गया है, ऐसे आपको शॉर्ट में बताया ताकि मैं और लोगों को मौका दे सकूं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट अनुपम दत्त प्रभु जी, आप बताइए। प्रभु जी म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिएगा पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या था और अब क्या बंद हुआ है, बस। हाँ प्रभु जी, आपको वही बता रहे हैं। हम पहले न्यूज देखते थे, टीवी में काफी न्यूज देखते थे। मैंने समझी कि एक तरह से वो हमको इतना माने एडिक्टेड था वह न्यूज देखना, और कुछ नहीं, न्यूज। जब से हम आपको ये भगवत गीता भागवतम पढ़ना शुरू किए 1 साल से, आज तक मेरा जो उस समय से जो टीवी ऑफ हुआ आज तक ऑन नहीं किए। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अनुभव बताना भी बाकी सबको प्रेरणा देगा, धन्यवाद। नेक्स्ट पवित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली मैं भी बहुत टीवी देखती थी, तो मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी कि जैसे बिग बॉस का वेट होता था ना, वैसे अब श्रीमद् भागवतम की क्लास का वेट होता है और इसको ज्वाइन करने के बाद टीवी, मूवीज, फिल्में, गाने, ये सारे टोटली सब बंद हो चुका है। अब से भगवत गीता, भागवतम और बस ये क्लासेस, यही रह गया बस। थैंक यू, हरे कृष्णा। शिवशंकर प्रभु जी, प्रभु म्यूट है प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा साहब, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे क्रिकेट का बहुत बड़ा शौक था। अच्छा। कोई मैच मेरे से नहीं छूटता था, टीवी खोल के बैठ जाता था और अब मैं क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ। 20-50 क्रिकेट टेस्ट मैच कुछ नहीं देखता। थैंक यू प्रभु और जी। मैं 3 साल से गीता से जुड़ा था, भागवतम से तो अभी जुड़ा हूँ थोड़े दिनों में ही। बाकी पहले गीता से ही असर आ गया था मेरे को। हाँ, वो एक ही चीज है, दोनों में वही पावर है, भगवान की लीला है, भगवान ने बोला खुद उसमें। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट प्रभु जी, आपका नाम पूरा नहीं आया प्रभु जी, आप, अरे प्रभु जी, अजय प्रभु जी शायद। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका AHS JR सब क्या आ रहा है? एक्चुअली प्रभु जी वो मैंने चेंज नहीं किया, आज स्कूल में मीटिंग था तो अच्छा अच्छा, हाँ इसलिए। बताइए प्रभु जी।
जी प्रभु जी, पहले मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं करता था पढ़ाई करने का। बुक्स तो कभी पढ़ता ही नहीं था, सिर्फ लेक्चर और ऑडियो में सुनता था। बट अभी मैंने स्टार्ट किया है नया, अभी एक बुक मैंने अभी रीडिंग चालू किया है, जन्म मृत्यु से परे। बहुत वेरी अच्छी नाइस। बुक है, और ये सब आप लोग के संग के कारण है, बाकी थैंक यू प्रभु जी, कुछ थैंक यू। एक्चुअल में हम ये बुक पढ़ चुके हैं पहले इस ग्रुप के अंदर। जी हमने जी, हरे स्टार्टिंग में शुरू कृष्ण। की थी, हम भागवत में तो बाद में आए हैं। पहले हमने जी छोटी छोटी जी बुक से ही शुरू की थी। हमने 15 जी जी, बुक पढ़ी थी, उसके बाद बड़ी पे आए थे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू नेक्स्ट, प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी, शॉर्ट में क्या थी आप में पहले चीज ऐसी जो आप छोड़ना चाहते थे लेकिन अब वो नहीं है बिल्कुल भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। पहले मैं टीवी दिन भर चलाती थी और दिन में जितने गुरुजी आते थे सबकी कथा सुनती थी, और इतनी कंफ्यूज रहती थी कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये सब बक है, झूठ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विपश्यना भी गई है, मतलब सब कुछ किया है। फिर आपसे ही बात करके, आपसे जुड़ करके सिर्फ एक पॉइंट हो गया है भागवत। वेरी नाइस, थैंक यू अब माता जी। अच्छा लगता है प्रभु जी, सच में बहुत बिल्कुल सुंदर लगा आपका ये रियलाइजेशन सुन करके, क्योंकि मुझे याद है आप इस कक्षा में शुरुआत में जब आते तो आप यही सब प्रश्न करते थे, वहाँ ये बताया, वहाँ ये बताया। अच्छी बात है, अगर आप एक वन पॉइंट फोकस हो जाएंगे तो भगवत गीता में बताया ना जी कि फोकस रहने से हमें बहुत मदद मिलती है। तो बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। अब बल्कि प्रभु जी बच्चे कहते हैं क्या तुम एक ही चीज में घुसी रहती हो, नेटफ्लिक्स दे दिया है कि पिक्चर देखो, दूसरी जगह भी ध्यान भटकाओ, पर मैंने खोला ही नहीं उसे, नेटफ्लिक्स को खोला ही नहीं। चलिए, इसी का मन लगा हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी। पहले मेरी आय थी नावल वगैरह तमाम फालतू चीजें पढ़ने सुन देखने की। हाँ जी। उसके बाद आया बिजनेस टूल्स, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए। हाँ हाँ। लेकिन संजोग से जब से गीता में आए तब सारी किताबें एक किनारे हो गई, हाँ। और इसी भगवत और इसी से संबंधित बुक्स को इकट्ठा करके उनके बारे में, जैसे कि इस समय कुछ बातें आपसे जब होती थी तो उसको क्लियर करने के लिए संजोग से हमारे पास एक किताब मिल गई। ये किताब लाए हम, आशुतोष राणा की, अच्छा। राम राज्य। अच्छा। तो इसमें और विस्तृत जो ये चीज हम रोज सुनते हैं, इसका और क्लियर है यहाँ कि कौशल्या माता जी क्यों, कैकेयी क्यों, दंड कारण में क्या हुआ, उसके वजह से और क्लियर, जैसे हम अभी आप बात कर रहे थे 2 मिनट पहले, कि जैसे जैसे भागवतम के क्लास में आप आगे बढ़ेंगे तो कृष्णा का जो एक विष्णु कृष्णा ब्रह्मा जो बात हम कर रहे हैं, तो आपके आत्मा में उतरता जाएगा एक ही कौन है वो। करेक्ट, थैंक जिनसे यू। आपका अटैचमेंट वो आज के डेट में मैं फील करता हूँ। नहीं बहुत फील क्या करता हूँ, मुझे जैसा लगता है कि मैं हर पल, अब तो ये पोजीशन हो गई है, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो हरे कृष्णा खाली कर जुबान से वही निकलता है। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। ये बुक्स का जो आप बता रहे हैं सेम मेरे साथ भी था ऐसा, और मेरे पास अभी भी बहुत बड़ा कलेक्शन रखा हुआ है। मैं उसको अन्नपूर्णा कई बार बोलती है रद्दी में देने के लिए, लेकिन मेरी अंदर से क्योंकि बुक से अटैचमेंट है तो मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उसको कभी तो पढ़ूंगा, लेकिन वो उनका नंबर ही नहीं लगता। भागवत में ही ज्यादा समय रहता है। ओके, अभी जो भक्त हैं, अभी 3-4 भक्त और हैं। अगर आपका टीवी के अलावा कोई रीजन है तो आप हैंड रेज रखिए, अन्यथा आप हैंड डाउन कर लीजिए अपना। माता जी, ज्ञानंद माता जी आपका हो गया, मैं आपका हैंड डाउन कर रहा हूँ। संजय प्रभु जी या रेखा प्रभु जी, भावना माता जी, आपका टीवी के अलावा है तो आप हैंड रेज रखिए। मैं हैंड रेज नहीं कर सकती। आप बोलिए माता जी, आपका टीवी छोड़ के कुछ और है तो बताइए। माँ मैं तो नावल बहुत पढ़ती थी प्रभु अच्छा, जी। आप भी नावल पढ़ते थे? हरी बोल। नावल बहुत ज्यादा पढ़ती थी, और टीवी के तो कम सीरियल देखती थी। नावल पढ़ना और रेडियो सुनना, ओके और उनके साथ गाने और इसके बाद इस्कॉन में आने के बाद सब खत्म हो गया। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। यस, नेक्स्ट संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। मेरा बहुत सारा समय स्क्रीन टाइम होता था मोबाइल पे, व्हाट्सएप, इंटरनेट। अब अगर है इंटरनेट तो सिर्फ नॉलेज के लिए, वो भी अपनी शास्त्र के हिसाब से। कोई पॉइंट कहीं फंस गया तो उसको सर्च करके गूगल पे देखते हैं। टीवी पहले ही छूट चुका है। प्लस जब से इन टच हुआ हूँ एस्कॉन में, एक अलग सा इंटरेस्ट पैदा ये हुआ है अपने आप में
कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और हिंदी में दोनों भावार्थ होता श्लोक वो मैंने 2 डायरीज में टोटल 18 अध्याय लिखी हैं। 2-3 पुस्तकों को देख करके मुझे मेरे लिए आसान क्या है वो करा है। प्लस अब मैं कोशिश कर रहा हूं, जो फिर तात्पर्य होता है प्रभुपाद जी का किसी और आचार्य का, मुझे क्या सही तो खैर सब है, बट मुझे क्या समझ आता है। लिखने वाले तो बहुत कुछ लिखते हैं, पीएचडी से भी ऊपर की वो ज्ञान है, बट मुझे जब समझ नहीं आता है तो मैं उसको फिर चाहता हूं कि इसको छोड़ के जो समझ में आया वो लिखो। तो मैं इस वक्त 7वें अध्याय से मैंने कब शुरू किया मैं वो डेट भूल चुका हूँ, बट मैं 12वें अध्याय पे टिका हुआ हूँ। बस मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करें प्रभु से कि मेरा मन उस पे लगे और मैं ये 18 की 18 अध्याय का तात्पर्य अपने अनुसार पेन डाउन कर सकूं। बस ये मेरा इंटरेस्ट है, बाकी तो सारे इंटरेस्ट खत्म है प्रभु जी। मैं अपनी मटेरियल लाइफ को भी अलविदा कहना चाहता हूँ, बट मजबूरियां हैं, जिम्मेवारियां हैं, वही है कि हमारे। कोई नहीं प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी आपने बोला कि टीवी से रिलेटेड ना हो, टीवी तो मैंने कभी नहीं देखा शायद से बचपन से अभी तक। लेकिन मुझे ना बीच में सीरियल देखने की बहुत लगी थी, ये महाराणा प्रताप झांसी की रानी, और मैं इतना रहती थी प्रभु जी की सुबह से रात तक बैठी थी और मेरा मोबाइल बंद नहीं होता था। फिर अभी जैसे क्लास ज्वाइन करना है ना प्रभु जी, तो मैं डेटा मेरा बचाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं देखती, डेटा मेरा खत्म हो जाएगा बस इसके लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले मंथली बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते थे और टीवी में रेसलिंग देखने में बहुत टाइम बर्बाद करते थे और नीचे जनरली उतर जाते थे और मतलब सोसाइटी में अपना लेडीज के बीच में बैठते थे। अब हमने बिल्कुल छोड़ दिया सब कुछ, अब नीचे जाते हैं वॉक करके वापस आ गए, खत्म। चलिए धन्यवाद माता जी, थैंक यू। कुसुम कालिया माता जी, लास्ट 2 बचे हैं बस। यस कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मेरा शॉपिंग करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, चाहे मैं मार्केट चली जाऊं, मैं दुकान की तरफ देखती भी नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छा प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी को भी नहीं लिखा, प्रभुपाद जी ने भी, आपने बताया सब प्रभु जी को बताना चलना चाहिए ताकि प्रभु सब माता जी को बोले भागवत पढ़ो भाई। और जैसे घर में कोई शादी आ जाए तो भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं नए कपड़े बनवा लूं, नई साड़ियां खरीद लूं, बिल्कुल शॉपिंग करने को दिल नहीं करता प्रभु जी। आपका ये मैं ना अन्नपूर्णा को सुनवाने वाला हूँ ये। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। गौरव वेदी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्या करता था जो अब नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो सिंपल है, मैं टाइम वेस्ट करता था और या फिर सोता था। हाँ। तो 2 ही काम करता था, तो टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा कम हो गया और सोना तो कम हो ही गया है, क्योंकि अगर सोने में से टाइम नहीं निकालूंगा तो जपा का टाइम नहीं मिलेगा। तो वो जपा का टाइम निकालने के लिए अब नींद का टाइम कम करना पड़ा है। तो बस यही 2 चीजें हैं मेरी तो। हरी बोल, थैंक यू प्रभु जी। चलिए धन्यवाद। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यही आखिरी तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया हमें। जो पहले ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, अगले अध्याय जो आने वाला है उसके लिए इसको कनेक्शन श्लोक बनाया उन्होंने। अगला अध्याय क्या है, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, मतलब भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में आएगा। तो बहुत सुंदर अध्याय होगा। सब दाल चावल एक रोटी कुछ खाना है इसमें से दे दो। हरे कृष्ण। भावना माता जी म्यूट रखिए प्लीज। देन तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के बारे में सुने बिना हमें अंदर से संतुष्टि नहीं मिल सकती। हम जो मर्जी कर लें, जो आप सबने बताए, ये क्या हमने एक्सरसाइज की थी कि आप सबने जो जो किया था ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप उससे कुछ अंदर से एक आनंद ढूंढ रहे थे, उससे कुछ मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, कुछ संतुष्टि मिले, लेकिन आपको नहीं मिल रही थी, इसलिए आप ज्यादा और करते थे और करते थे और करते थे। लेकिन जब भागवत आपके संग में आई या भगवत गीता संग में आई या भक्तों का आपने संग करना शुरू किया, तो आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हुआ और फिर वो जो समय बर्बाद हो रहा था उन चीजों के अंदर, वो कम हो गया। यही प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि प्रत्येक जीव, प्रभुपाद जी ने जब तात्पर्य लिखे थे उसका में रेडियो स्टेशन होते थे बहुत पॉपुलर, तो इसलिए उन्होंने उसका लिखा, समाचार पत्र का लिखा, तो ये इसलिए बताया यहाँ पर। उसके बारे में यहाँ अलग अलग बताया और फिर ये बताया कि भगवान की जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि भगवान 2 मुख्य कार्य करते हैं। क्या है 2 मुख्य कार्य? एक है इस भौतिक जगत का सृजन
और दूसरा विभिन्न अवतारों का प्राकट्य देश काल के अनुसार। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, देश काल के अनुसार। कई बार हमें लगेगा अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लिया, ये क्यों किया। देश काल उस समय क्या स्थिति थी उसके हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं, एक जैसा नहीं है उस बार। तो ये दो हैं। तो हम जो अभी तक पढ़ रहे थे 5 और 6 अध्याय में, वो सृजनात्मक शक्ति थी भगवान की, वो भगवान का एक कार्य है। दूसरा है भगवान का अवतार लेना। अवतार क्यों लेते हैं, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, कोई बताएगा हैंड रेज करके। मेन पर्पस क्या है भगवान का अवतार लेने का? यस रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्मियों का नाश करने। धन्यवाद माता जी, बट मेन पर्पस कुछ और है। शिल्पा माता जी। प्रभु जी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना के लिए। इसमें पार्शियल आंसर है, कंप्लीट आंसर नहीं है। थैंक यू माता जी। यस, और कौन? ज्ञानेंद्र माता जी। भक्तों के हृदय को सुख देने के लिए प्रभु जी लीलाएं करते हैं। आप और क्लोज आ गए हैं। यस, थैंक यू माता जी। और कुसुम कालिया माता जी। कृष्णा प्रभु जी, अपनी लीलाएं दिखाने के लिए। हाँ, तो लीला तो दिखाएंगे, लेकिन लीला दिखा के क्या होगा? लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए भगवान के पास। आप भी सही रास्ते से एकदम डाइवर्ट हो गए। थैंक यू। मैं प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी प्रभु आपको नहीं दे रहा हूं मौका जानबूझ के। मुझे पता आप सही आंसर दे दोगे। शिव शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्तों को प्रेम देने के लिए और खुद को प्रेम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्लोज है ये भी काफी। चलिए अब मैं सुखदेव प्रभु जी, आप बताइए। सुखदेव गोस्वामी प्रभु जी। प्रभु जी, अपने बच्चों को अपने की तरफ में आकर्षित करने के लिए सारे कार्य करते हैं ताकि उनका आकर्षण बना रहे और आकर्षण के साथ में फिर वो भगवत धाम जाने की इच्छा प्रबल हो जाए। यस, देखो मैंने अच्छा एस्टिमेट लगाया कि आपको पता है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो ये असली कारण है, भगवान भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान इस धरातल पे या ब्रह्मांड में अवतरण लेते हैं। बाकी सब सेकेंडरी कारण है। साधुओं की रक्षा करना और क्या बोलते हैं राक्षसों का अंत करना, धर्म की स्थापना करना, ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी रीजन है भगवान, जैसे जो शिवशंकर प्रभु जी ने बताया, प्रेम का आदान प्रदान करना, और उस प्रेम के आदान प्रदान के माध्यम से भक्तों को आकर्षित करेंगे, तभी तो आदान प्रदान होगा और सबको अपने भगवत धाम वापस लेके जाए। तो ये एक पॉइंट ऐड करना। हाँ संजय, एक सेकंड रुकिए सुखदेव प्रभु जी। हाँ संजय प्रभु जी बताइए। मेरे माइंड में पहले भी एग्जांपल आया था, मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज अगर गलत हो तो करना। जैसे एक लोहे को ढूंढने वाला, चाहे जो भी उसका प्रोफेशन हो, एक बड़ा सा मैग्नेट लेके चलता है और जहां कहीं भी उसको लोहा मिले, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। क्या इस एग्जाम्पल को भगवान के उस अट्रैक्शन से रिलेटेड माना जा सकता है कि जो भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो, जिसमें वो क्वालिटी मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होने की हो, वही मैग्नेट के पास चला जाएगा। जिसको भक्ति का भाव हो, भगवान के पास वही चलाया जाएगा, बाकी सब तो नहीं जा सकते। नहीं, बिल्कुल, भगवान तो सभी को चाहते हैं, भगवान सभी के लिए संभाव हैं, भगवान सभी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया उस लोहे का गुण जिसमें होगा वही अट्रैक्ट होगा। यानी कि जो भक्ति जिसके अंदर भगवान के प्रति फेवरेबल होगा, यानी कि भगवान को के प्रति उन प्रेम तो उत्पन्न होगा तभी अट्रैक्ट होगा। बट जैसे असुर और सुर के बीच में जो भेद है, जो भगवान ने अर्जुन को क्यों भगवत गीता बताई, भगवान बताते हैं उसके अंदर कि मित्र हो और मेरे सखा हो। सखा और दूसरा रीजन क्या दिया था भगवान ने, किसी को याद है? सखा और प्रिय हो सखा। प्रभु जी ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, ईर्ष्या, करेक्ट, दैट्स राइट वर्ड। द्वेष नहीं करते, भगवान से द्वेष नहीं करते। तो जो द्वेष करते हैं वो लोहा नहीं है, जो आपका एग्जाम्पल है प्रभु जी, उसमें जो द्वेष करते हैं वो लोहा नहीं है। और जो भगवान की तरफ फेवरेबल हैं, द्वेष नहीं करते, उनके अंदर वो लोहे की क्वालिटी है और वो चुंबक से भगवान की तरफ खींचे चले जाएंगे।
ऐसे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। अच्छा एग्जांपल। यस सुखदेव गोस्वामी प्रभु जी बोलिए। अभी प्रभु जी आपका एग्जाम्पल 50 बार दे चुका हूं अभी तक। पिताजी छठे मंजिल पे रहते हैं, बेटा नीचे खेलने आता है तो उसको क्यों लेने आते हैं? बिकॉज जिसे वो प्रेम करते हैं, इसलिए आते हैं और उस बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये एग्जाम्पल आपका इतना सटीक है। किसी भी क्लास में कहीं भी किसको भी बोला कि पिताजी 6 बजे के बाद में अपने बच्चे को ऊपर लेने क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, वही कहानी है प्रभु जी। क्योंकि वो प्रेम करते हैं और अपना बच्चा घर में आए वही। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस प्रभु जी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैंने कल ही ये एक शॉर्ट में रिलीज किया था कल अपने चैनल पे, इसलिए मुझे एकदम से ध्यान आ गया था, इसलिए मैंने प्रश्न किया था ये। अन्यथा प्रभु जी कुछ तो प्रारब्ध कर्म भी होते होंगे, प्रारब्ध कर्म भी होते होंगे, तब तो वो इस तरफ अट्रैक्ट होता होगा। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 28वां श्लोक पढ़िए माता जी, आपको उत्तर मिल जाएगा आपको इसका। ठीक है, तो हम वापस से आ जाते हैं जो हम चर्चा कर रहे थे अभी। तो भगवान इसलिए प्रकट, उनका जो दूसरा कार्य है प्रकट होने का, वो इसलिए करते हैं और उनके असंख्य अवतार हैं, यहाँ बताया गया हमें। बाकी हमने भागवत पढ़ने से हृदय में संचित सारी गंदगी साफ हो जाती है, हमने पढ़ा और हमने देखा भी अपने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6वां अध्याय समाप्त होता है। कल से हम, कल नहीं मंडे से 7वां अध्याय प्रारंभ करेंगे दूसरे स्कंद का। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा है अभी तक? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान लेके तो मतलब अपने पास तो उनको भी बुलाते, जैसे कि शिशुपाल, मतलब जब शिशुपाल को वध करा था उन्हीं के अंदर वो समा गए थे। और ये जो ऐसा तो सारे राक्षसों के भी आप ये कहेंगे, कंस है, रावण है, सबके ही बोलेंगे। उनको भी मतलब मुक्ति दी थी उन्होंने तो स्वर्ग। हाँ, तो मुक्ति देना इज डिफरेंट ना माता जी। ये हमने पहले पढ़ा था ना, इसी पे चर्चा की थी, कक्षा में चर्चा हुई इस टॉपिक के ऊपर कि भगवान उनको अपने गोलोक में नहीं बुलाते, भगवान आते हैं गोलोक में अट्रैक्ट करने के लिए। ये सब ब्रह्मज्योति में जाते हैं, सब नहीं बुलाते उनको। ब्रह्मज्योति इन सबको ब्रह्मज्योति मिलती है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो आइए हरे आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।